फ्रेंड कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसके मुतल्लक अक्सर स्टूडेंट्स इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से जो मुझे पूछते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो आपको तो पता है कि मैं तो स्टडी की वीडियोस बनाता हूं ज़्यादातर, या ब्लॉगिंग करता हूं, क्योंकि मैं वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं उनको जो उनका कोर्स है उसके मुताबिक बताता हूँ। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप के बारे में था वो आज मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारे दोस्त ज़फ़र अब्बास साहब, जो पाकिस्तान से यहाँ स्कॉलरशिप पे आए हैं। और ये इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, इनका सबसे पहले तो शुक्रिया कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। ये भी पिछले 2-3 साल से कोरिया में हैं और इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो जो इनसे सवाल है ज़फ़र भाई, कि आप मुझे बताएं कि आपको कोरिया कैसा लगा, स्टूडेंट जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ इन कोरिया वो कैसी है, पहले ये बताएं। अगला सवाल मैं आपसे बाद में करता हूँ, जो पूछना चाहते हैं हमारे सारे दोस्त। तो बताइए ज़रा, आप अपना तारुफ करवाएं और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जैसे कि हमाद भाई ने मेरा तारुफ करवाया है, तो मैं आप सब लोगों को अपना तारुफ दोबारा करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और पाकिस्तान के शहर लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं पिछले 2-2.5 साल से तकरीबन यहाँ पे हूँ कोरिया के अंदर ना। और मैं भी कोरिया स्टूडेंट वीज़े पे आया था, और यहाँ पे आके मैंने अपनी हायर एजुकेशन का स्टार्ट किया। और एक्सपीरियंस के वजह से हमारे इनसे पूछ रहे हैं, तो एक्सपीरियंस दैट वाज रियली फंटास्टिक। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे कोरिया में पढ़ने का, बहुत सारी चीज़ें लर्न की हमारे यहाँ पे। और एजुकेशन के हवाले से भी बड़ा मज़ा आया। यूनिवर्सिटीज़ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जी, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी यहाँ पे आपको। एक तो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हाउ यू कैन मैनेज योर लाइफ इन एन अदर कंट्री, ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है, एक बड़ा आर्ट है जो आपको सीखने का मौका मिलता है जब स्पेशली आप किसी दूसरे मुल्क में जाके रह रहे होते हैं। तो एक स्टूडेंट के हैसियत से रहना वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे लाइफ बड़ी अच्छी रही है। शुरू स्टार्ट में फूड के वाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि इट्स अ नॉन मुस्लिम कंट्री, बट चीज़ें बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे आपको हर किस्म का फूड बड़ा आसानी से, इंडियन पाकिस्तानी फूड बड़ा आसानी से अवेलेबल है। और टीचर्स मिलते हैं आपको इंडिया पाकिस्तान से, जो आपको बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत अच्छी है। आपको व्यूवर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको हर 5वां-6वां स्टूडेंट जो है ना कोरिया के अंदर, वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, इन कंट्री से मिलेगा, जो आपके हमजुबान है, वो आपको बड़ा अच्छा गाइड करते हैं सीनियर। फिर उसके बाद E9 के वाले से हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से बहुत सारे लोग मिलते हैं। E9 से तो फिलहाल ये प्रोसेस ही नहीं है हमारा। नहीं, मैं जनरली सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको गाइडेंस के हवाले से ना बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं, और लाइफ बिकम ईजी। क्योंकि आपका बेसिकली क्वेश्चन था लाइफ, तो लाइफ इसलिए शुरू एक आधा महीना थोड़ा सा तंगी थी, और उसके बाद जो आप लोग सीनियर थे, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे, और जो टीचर्स की शक्ल में यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, उन लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया। ठीक हो, और रियली अब मैं इस पोजीशन में मैं बड़ा अच्छा यहाँ। हाँ जी। और दूसरी बात आपसे ज़फ़र भाई ये है कि आपने जैसा कि बताया कि आपने खुद अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। जी। तो वो प्रोसेस बताएं कि ये कब होते हैं और वो कैसे आपने अप्लाई किया, ये ज़रा बताएं दोस्तों को जो पूछना चाहते हैं। वो समझते हैं कि बहुत आसान है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये आपने बताना है मुश्किल है या आसान है, या आप बताना चाहेंगे कि जो स्टडी वीज़ा होता है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, जी उसके बारे में बताइएगा कि आप क्या। जैसा कि व्यूवर हमाद भाई ने ये मुझे क्वेश्चन अभी भी किया, और इस वीडियो मेकिंग से पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन की थी, और स्पेशली आपकी मोहब्बतों के को मद्देनजर रखते हुए ना हमाद भाई ये जो है ना आज की मीटिंग इन्होंने कंडक्ट की है। असल में मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से ना बंदे को हेल्प मिले। जी। आपको पता है कि जो मेरा स्टडी मैं करवाता हूँ वो भी मैं फीस भी लिया, दैट वाज रियली 3-4 साल से। किसी से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा के किसी से 1 रुपया भी लिया हो। नहीं, हमाद भाई ऐसे ही है। मैं मतलब ना अपना एक्चुअल मौजू पे आने से पहले व्यूवर ये बताऊंगा कि हमाद बेसिकली एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वेलफेयर का ये बड़ा अच्छा काम है। हम बात ये है, स्टूडेंट जब आते हैं ना, तो हमें यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बैरियर होता है लैंग्वेज का। तो हमाद भाई की शक्ल में, हमाद भाई और कुछ और भी दोस्त हैं कोरिया में जो इन वेलफेयर के
स्पेशली इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना कि लोगों को बड़े प्रॉब्लम होते हैं फॉरेनर्स जो स्पेशली इंडिया पाकिस्तान नेपाल से आते हैं। तो ये जो स्टडी का इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है उससे बड़ी आसानी मिलती है बहुत जो है। और जो अभी की मीटिंग है, जो आपका ये क्वेश्चन है कि एडमिशन रियली एक बड़ा बैरियर है लोगों के लिए। लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग बाहर आना चाहते हैं, फॉरेन एक्सपोजर को लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं। तो लेकिन व्यूवर मैं अब आपको इसे ना थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ आज की वीडियो में कि ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बेसिकली मैं पाकिस्तान में एज अ वेटनरी डॉक्टर अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा था जी। तो मैं एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे मुझे कोरिया आना हुआ एक टेक्निकल सेमिनार को अटेंड करने के लिए। ये 2019 जनवरी फरवरी की बात है। अच्छा, इससे पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ जी, मैं उस वक्त बेसिकली उस कंपनी के कह लें कि रेफरेंस से मुझे यहाँ पे आना हुआ था। तो मेरा उस यहाँ पे अभी चूँकि ये ऑनलाइन सेशन है, मैं यूनिवर्सिटी का नाम कोट नहीं करूँगा अभी यहाँ पे, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने वो सेमिनार हमारा कंडक्ट किया था। वो था माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर था वो। शुक्रिया जी। तो जब मैं वहाँ पे आया तो मैंने ना मेरा एक्सपोजर हुआ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टडी के हवाले से। और वैसे भी मेरे अंदर एक अर्ज थी कि मैं यार किसी फॉरेन कंट्री में भी हायर एजुकेशन को परस्यू करूँ। तो वहाँ पे मैं फिर जब वो मेरा एक हफ्ते का टूर था उसमें मैं उस यूनिवर्सिटी में रुका और मैंने वहाँ के एडमन और दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो थे फॉरेनर्स और नेटिव कोरियन, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब मैंने प्रोसीजर का पूछा, फिर मैं एडमन ब्लॉक तक पहुंचा, मैंने वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, मैंने अपना एडमिशन परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडमिशन मिल गया स्कॉलरशिप के ऊपर। और व्यूवर ये तो थी मेरी स्टोरी ना कि मतलब मैं यहाँ पे था तो मुझे एडमिशन लेने में आसानी हो गई। लेकिन व्यूवर देखिए, आप लोग अगर इंडिया में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं और आप लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है जी। वही तो बताना चाह रहा है कि वो कहते हैं कि हम लेना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है इसी बारे में दोस्त पूछ रहे हैं ना, तो ये आप बेहतर बता सकते हैं। तो व्यूअर इसमें मुश्किल नहीं है, आप गूगल को फॉलो अप करो, आप गूगल पे यूनिवर्सिटीज़ इन कोरिया की लिस्ट निकाल लो, ठीक है। आपको वहाँ पे पेड सर्विसेज जो यूनिवर्सिटीज दे रही हैं उनकी भी लिस्ट निकल आएगी और जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं उनकी भी लिस्ट निकल आएगी। आप वहाँ से सेग्रीगेट कर लें। अगर आप पे करके पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वैसे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ एक्स्ट्रा और बड़ी बेनिफिशरी, तो एक पॉइंट है, कोरिया दुनिया का वाहद मुल्क है जो कोई पे करके भी पढ़ना चाह रहा है तो उससे भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। यहाँ पे इस तरह सिस्टम चल रहा है, किसी को 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है जी, किसी को 50% मिल रहा है, किसी को 25% मिल रहा है टोटल फीस का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी की 10 लाख वॉन फीस है, या तो किसी की सारी यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये 10 लाख वॉन आपको बता दें, ये कोई ज्यादा नहीं है, कोई ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के पाकिस्तानी $1000। हाँ, इतना कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जी कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो पे करके भी पढ़ना पड़ता है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोरिया की यूनिवर्सिटीज बाकी दुनिया की निस्बत में बहुत सस्ती यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है और आप बड़ा आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप पे करके भी पढ़ना चाहते हैं। $1000 $2000 में आपको इजीली पर सेमेस्टर की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे थे सर, वापस अपने पॉइंट पे जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं ना तो आप कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट, हर मुल्क के अंदर एक ऑफिशियल वेबसाइट ऑपरेट हो रही होती है। अब वहाँ पे गाए बगाए चेक करते रहे, वो स्कॉलरशिप पॉपअप होते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट आती हैं जब कोरिया की बहुत सारी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और नॉन नेशनल यानी कि प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जब अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं ना वहाँ पे, तो वो वहाँ पे नोटिफिकेशन आती है। दूसरा, आप यहाँ पे KGSP कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप उसे भी गूगल पे करेंगे, वहाँ पे बहुत सारा आपको मवाद मिल जाएगा जो आप फॉलो अप करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा उस किस्म की इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। द लास्ट वन, ठीक है, अगर आपने सोचा है कि मैंने यार अब एडमिशन लेना है, हाँ वो स्कॉलरशिप है या आपने पे करके पढ़ना है, आपको इस चीज़ का आइडिया रखना पड़ेगा कि एडमिशन कब ओपन हो रही है। हाँ, वो भी आप बता दें कि स्कॉलरशिप कब पूरी दुनिया की तरह फॉल सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर, यानी इसे आसान जुबान में बताता हूँ, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होती है मार्च के अंदर, ठीक है, या फिर आगे वो सितंबर के अंदर। 2 दफ़ा सेमेस्टर स्टार्ट होता है कोरिया के अंदर, मार्च और सितंबर के अंदर।
और मार्च में अगर होता है तो कब तक अप्लाई करें? आप तो नवंबर दिसंबर में शुरू करें। हाँ, नवंबर दिसंबर में यानी कि अप्लाई करें तो फिर आप, हाँ वो प्रोसेस होता है ना, वीजा लगना, डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करवाना, ये वो काफी डॉक्यूमेंटेशन होती है। व्यूवर्स, आपने अपने मुल्क में फॉरेन अफेयर से अपनी जो वो आप लोगों की एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनसे वेरिफिकेशन करवा के वो सारा वीज़ा लगवाना होता है। इसी तरह फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपने सितंबर में आके आपको अपना सेमेस्टर कंटिन्यू करना है तो आपको फिर चाहिए होता है कि आप जुलाई जून में शुरू कर लें, ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले शुरू करें, ताकि आप क्लासेस से पहले अपना वीज़ा स्टैम्प करवाने के बाद कोरिया आए। अच्छा दोस्तों, इनकी मैं बात जरा काट रहा हूँ। अगर आप माजरत के साथ, जी नो प्रॉब्लम, कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड होंगे या उसके बाद कि जो एक तो स्कॉलरशिप है ना, इसके अलावा जो तरीकाकार है जो यानी कि एडमिशन मिल जाए हर बंदे का ज़हन मकसद तो यही है ना कि एडमिशन मिल जाए यहाँ आगे पैसे कमाना जो भी है जी, तो वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर लोग जानना चाहेंगे जी कमेंट करें तो वो भी आपने टाइम देना है। जी श्योर जी। जो व्यूवर्स आप लोगों के क्वेश्चन ज़हन में आए, आप हमारे भाई के चैनल पे वो सारे क्वेश्चन जो से वो लिखें, पॉपअप करें और मेरे लिए भी आसानी होगी फिर उन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करूंगा। बात ये था, आप लोग मेरे छोटे भाई हो, कई मेरे बड़े भाई होंगे जो आना चाहते हैं, तो मैं आप सबको गाइड करूंगा जी। और तीसरा और लास्ट सवाल है जी, आपने कोरिया ही क्यों चुना आने के लिए? आप दूसरे ममालिक में भी जा सकते थे, अमेरिका या आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपने बताया कि उधर ये जो एनिमल डॉक्टर है उनका स्कोप बहुत अच्छा है। जी तो आपने ये क्यों चुना, कोरिया ही क्यों चुना, क्या ऐसी वजह है? व्यूवर, ये ना मेरा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन आपने कर लिया कि मैं मतलब एक वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैंने कोरिया मतलब क्यों आया और क्या वजूहत थी। तो दोस्तों, मैं ना बेसिकली पाकिस्तान में ना सर्विसेज देता था एज अ वेटनरी डॉक्टर, टेक्निकल विंग के अंदर सेल्स मार्केटिंग को। तो मुझे जो है ना सेल्स मार्केटिंग के हवाले से जो कोर्सेज मैंने देखे ना, उनमें कोरिया की यूनिवर्सिटीज ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। अच्छा। और दूसरी वजह ये थी कि बाकी जगहों पे मैं शायद गया नहीं था, कोरिया तो मुझे अपनी कंपनी की तरफ से आना हुआ, यहाँ पे मैंने ज़रा करीब से एनवायरनमेंट देखा ना तो मुझे अच्छा लगा, फील किया, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। अब चूँकि मैंने यहाँ पे 2 साल गुजार लिए हैं और 2 साल में 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं बता सकता हूँ कि कोरिया क्यों बेहतर है बाकी मुल्कों से। नंबर 1 ये देखें, यहाँ पे ना फॉरेनर्स की भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और ऑब्वियसली नेटिव तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे। ये कोई कह लें कोई 50 मिलियन के राउंड अबाउट ना पॉपुलेशन का कंट्री है और छोटा मुल्क नहीं है, ये एक बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पे व्यूवर्स बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, फॉरेनर्स के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आप यहाँ से पढ़ लें, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो अखीर कर दिया। हाँ, अभी तो स्टूडेंट्स के लिए देखें, अभी पहले क्या होता था कि हम एक लैंग्वेज सीखते थे, इधर से पाकिस्तान से टेस्ट पास करते थे, फिर E9 पे आते थे। जी। अभी आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने क्या किया है कि अगर आप अपनी यहाँ डिग्री कंप्लीट करते हो तो आप E9 में आ सकते हो। जी। वर्क परमिट पे आ सकते हो। हाँ, वर्क परमिट अगर आप E9 पे आएंगे ना तो आपके लिए फिर E7 बात है, फिर आप E7 करेंगे, E7 करेंगे तो फिर आप नेशनलिटी तक जा सकते हैं जैसे लोग कर रहे हैं। तो वो भी आपको बताएंगे कि डिग्री खत्म करने के बाद कैसे आपने जो है वो क्या क्या फायदे हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, अपने आप को इधर आप सेटल करना चाहें तो कर सकते हैं जी। ऑब्वियसली वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो आप अपनी बात। हाँ, तो बस यही था व्यूवर। मुझे जो सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये लगता है ना यहाँ पे, ये अपने नेटिव्स और फॉरेनर्स को यहाँ पे कहते हैं वेगुक सारम। हाँ, वेगुक सारम। हाँ, वेगुक सारम कहते हैं। मोबाइल भी आप सीखे हैं? मोबाइल मींस कोरियन लैंग्वेज। सर हम आज से सीखता हूँ जी, थोड़ी करके जी। तो व्यूवर्स, इसमें है कि यहाँ पे ना एनवायरनमेंट अच्छा है, फॉरेनर्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज वैसे बाय द वे होती क्या है यार, एजुकेशन है हमारे अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है चीप प्राइस के ऊपर, इवन स्कॉलरशिप के ऊपर। यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज नेटिव कोरियंस को मिल रही है वही हमें मिल रही है। जी। ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा। हाँ, और उसके बाद देखें जो पैसे कमाने के लिए जॉब्स के वाले से जो नेटिव कोरियंस को अपॉर्चुनिटीज है वही हमें भी है। हाँ, तो मेरे ख्याल में यही 3-4 चीज़ें होती हैं किसी भी अच्छे डेस्टिनेशन को चूज करने के लिए। और यही वजह थी कि मैंने कोरिया को चूज किया और बाकी भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा अगली वीडियोस में। हाँ, असल में ना देखें कि हमारा वीज़ा, चलो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा चेंज हो गया, मैं रह सकता हूँ जब तक चाहूँ कोरिया में, कोई मसला नहीं, अपनी फैमिली को भी बुला सकता हूँ, आपको पता है। लेकिन
ईना इन क्या है कि आपने इधर काम करना है और काम खत्म करने के बाद आपको जाना ही जाना है। जी कोई तरीका नहीं है यहाँ सेटल होने का। लेकिन स्टूडेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं अभी कि आप डिग्री मुकम्मल करें, थोड़ी सी मेहनत करें तो आप नेशनल हो सकते हैं। जी 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 ऐसे ही है व्यूवर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप डेडिकेशन से पढ़ेंगे तो बहुत सारे मतलब गलत एस्पेक्ट से भी इन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे भाई और वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन को अटेंड इलीगल हो जाते हैं जी, वो गलत है, वो आपकी नेशंस मारते हैं, नेशंस के लिए भी जी जी मुल्क का नुकसान है। और ये कौम भी इस तरह की है कि थोड़ा सा इनको मिला नहीं तो ये तो जी जी पीछे लग जाते हैं जी के पास, इनको अभी करो पूरा सजा देने की कोशिश करते हैं जी ऐसे। तो इसलिए परहेज करना चाहिए अपने मुल्क को। नहीं देखें, थोड़ी सी मेहनत करके आप एक लीगल तरीके से भी बड़ा हो सकते हैं जी। तो वीडियो बड़ी लेंथी बन गई है जफर भाई। अच्छा, हमने तो सोचा था 5-6 मिनट की बनाएंगे, लेकिन बताने को व्यूवर्स अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन बाकी ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इंशाल्लाह। चलें, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है व्यूवर का, व्यूज का, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो, और ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर की है इसके बारे में भी आपने बताना है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।